morning. It is good to have you with us again today. गुड मॉर्निंग। फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। We are working our way through the New Testament, हम नई वाचा के पढ़ने में आगे बढ़ रहे हैं। and we're reading 2 chapters of God's Word every day. प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचनों में से 2 अध्याय को पढ़ रहे हैं। Today, I want you to read chapters 3 and 4 of Galatians. आज मैं चाहता हूं कि गलाती की पत्री में से आप उसके 3 और 4 अध्याय को पढ़ें। Paul has been telling the churches in the area of Galatia that they need to stand in the grace of God. गलातियों की कलीसिया को पाउल इस बात को समझा रहे हैं कि वो गलातियों की कलीसिया के लोगों को अनुग्रह के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। He's been telling them that you do not get made right with God because of the good works that you do. पाउल उन लोगों को इस बात को सिखा रहे हैं कि वो लोग जो काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, वो काम के वजह से अपना जो संबंध है वो परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं बना सकते। Paul has taught these young believers that they receive righteousness as a gift of God's grace. और पाउल उन लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि उन लोगों को धार्मिकता जो मिली है वो धार्मिकता पिता परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह के द्वारा मिली है। Now, it's important to do good works, but we don't do good works to get righteous. We do good works because we are righteous. और पाउल उन लोगों को सिखा रहे हैं कि हम लोगों को जो अच्छे काम है वो अच्छे काम तो करना चाहिए, लेकिन अच्छे काम करने से हम लोगों को धार्मिकता प्राप्त हो जाएगी, ये बात सही नहीं है। हमें जो धार्मिकता जो मिली है वो पिता परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह के द्वारा प्राप्त हुई है। Even in the Old Testament, those that lived under the law, they did not get righteous by obeying the law. पुराने नियम के अंदर भी जो लोग थे वो लोगों को नियम का पालन करने से उन लोगों को धार्मिकता प्राप्त नहीं हुई थी। Even in the Old Testament, they had to receive righteousness as a gift from God. पुराने नियम के अंदर भी जो धार्मिकता है वो धार्मिकता एक दान के स्वरूप में उन लोगों को मिलती थी। In chapter 3, let's read verses 6 and 7. और 3 अध्याय के अंदर हम 6 और 7 आयत हम पढ़ेंगे। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम के संतान हैं। आमीन। So Abraham put his faith in the goodness of God. अब इब्राहिम ने परमेश्वर की जो अच्छी बातें हैं उनमें अपना विश्वास रखा। And he received righteousness from God as a gift. अब्राहम ने एक दान के स्वरूप में परमेश्वर से वो धार्मिकता को प्राप्त की। And so the Bible says that everybody that puts their faith in God's goodness, they are the children of Abraham. और बाइबल इस तरह से बताती है कि जो लोग भी परमेश्वर की भलाई के अंदर अपना विश्वास रखते हैं वो सारे लोग परमेश्वर के संतान बन जाते। The Bible says you are not a child of Abraham naturally, you're a child of Abraham spiritually. बाइबल इस तरह से बताते हैं कि हम लोग शारीरिक दशा में अब्राहम के संतान नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप से हम अब्राहम के संतान हैं। And so we are all children of Abraham if we do what Abraham did. इसीलिए अगर हम अब्राहम ने जो किया इस रीति से करते हैं तो हम भी वो अब्राहम के संतान हैं। And what Abraham did, he put his faith in the goodness of God. और अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने अपना जो विश्वास है वो परमेश्वर की भलाई के अंदर रखा। And the Bible says his faith then was credited to him for righteousness. और इसीलिए अब्राहम का जो विश्वास है
वो अब्राहम का विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। Let's read verses 8 and 9. हम 8वीं और 9वीं आयत हम पढ़ेंगे। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। आमीन। Amen. So the Bible says we will also be blessed like Abraham if we put our faith in the goodness of God. बाइबल इस तरह से सिखाती है कि अगर हम अपना विश्वास परमेश्वर की भलाई के अंदर रखेंगे तो अब्राहम ने जो पाया वो हम भी पाएंगे। And then the Bible says all the nations will be blessed through that same believing of Abraham. और उसके बाद बाइबल इस तरह से सिखाती है कि जो सारा राष्ट्र है वो भी आशीष पाएगा जिस तरह से अब्राहम ने विश्वास रखा। And so the nations of the earth are being blessed today because of the promise that came to Abraham. और दुनिया के सारे राष्ट्र जो अब्राहम ने जो आशीष पाया, अब्राहम ने जो वचन पाया उसके वजह से आशीष पाता है, आशीष पाते हैं। And that promise was the Holy Spirit that we would receive if we put our faith in Jesus Christ. और वो जो वचन था, वो जो वाचा थी, वो तो पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा हम सारे लोगों को आशीषित करेगा। So when God told Abraham that the nations will be blessed through you, he was not talking physically, he was talking spiritually. जब पिता परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि सारे राष्ट्र आपके द्वारा आशीष पाएंगे, तो वहां पे जो बात हो रही है वो शारीरिक आशीषों की नहीं, लेकिन वो आत्मिक आशीषों की बात हो रही है। Let's read verse 14. हम 14वीं आयत पढ़ेंगे। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन। Amen. So God had told Abraham, I am going to bless your seed. अब्राहम ने पिता परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तेरे बीज को आशीषित करूंगा। And then through your seed, all the nations will be blessed. और आपके बीज के द्वारा सारे राष्ट्रों को आशीषित किया जाएगा। And God was not speaking about Abraham's natural seed. यहाँ पे पिता परमेश्वर अब्राहम का जो शारीरिक बीज है उसके बारे में नहीं बात कर रहे। God was speaking about Abraham's spiritual seed. यहाँ पे पिता परमेश्वर अब्राहम के जो आत्मिक बीज है उसके बारे में बता रहे हैं। Those who would have the same faith as Abraham. जो लोगों के पास अब्राहम की तरह विश्वास है उनके लिए। Let's read verse 16 of chapter 3. हम 16वीं आयत हम पढ़ेंगे। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई, वह यह नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। आमीन। And so we have become the children of Abraham through the seed, Jesus Christ. हम अब्राहम के संतान प्रभु यीशु के बीज के द्वारा हो सकते हैं। And so now the nations of the earth are being blessed as we take the good news of Jesus Christ to the nations. और अब सारे राष्ट्र वो आशीष को पा रहे हैं कि जैसे हम प्रभु यीशु की सुवार्ता के बीज को सारे राष्ट्र पा रहे हैं, ले रहे हैं, इसके लिए वो सारे लोग आशीष पा रहे हैं। And so as new believers receive the Holy Spirit, the promise to Abraham is being fulfilled.
और नया विश्वासी वो पवित्र आत्मा को पाता है, तो जो अब्राहम को जो वाचा दी गई थी उस वाचा वहां पे पूरी होती है। Let's go to Romans chapter 2, हम रोमियो के पत्र उसके दूसरे अध्याय में जाएंगे and we're going to read verses 28 and 29. और उसमें से हम 28 और 29वीं आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि यदि वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। आमीन। Amen. So you are a fulfillment of the promise that God made to Abraham. जो वाचा पिता परमेश्वर ने अब्राहम को की थी उस बात की गवाही आप लोग हो। Amen. God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।